वेलकम टू एम सीरीज फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे मोल कंसेप्ट चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं का टॉपिक था हमारा मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें कराने हैं आपको, एग्जाम्स में इसके न्यूमेरिकल आते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझिएगा। कल हमने पढ़ाया था आपको मोल कंसेप्ट, 1 मोल सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का हो, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसके अकॉर्डिंग उसका जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ आएगा इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। किसी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ स्पीसीज 6.0022 10 to the power 23, जो कि एक एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती है। और ऐसे ही किसी सब्सटेंस का 1 मोल इक्वल होता है उसके एटॉमिक मास या मोलर मास के। हम इसको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास भी बोल सकते हैं, जबकि हमने इसमें लास्ट में यूनिट लगाना है ग्राम। ओके, अब आती है बात, इसमें कल पढ़ाया था हमने आपको n इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, यानी कि यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज है, w है यहाँ पर वेट चेंजेबल होगा, लेकिन जो मास है एटॉमिक मास या फिर मोलर मास किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड, एलिमेंट और आयन के लिए सदैव फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। फिर आती है बात यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमने इस शॉर्टकट को, शॉर्ट टर्म को चेंज किया है फार्मूला में। ओके, यानी कि इसको कैसे समझेंगे, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, और यहाँ पर क्या आएगा, W मीन्स वेट और M मीन्स एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम। अगर हम परमाणु को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान आएगा, और हम यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं किसी अणु को तो यहाँ पर अणु भार आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना हो तो गिवन वेट या गिवन जो हमारे पास भार हो उसको हमें डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। ऐसे ही हमारे पास अगर हमें निकालना हो किसी एक एटम का मास, अगर वो कह रहा है किसी की कार्बन 14 जो एलिमेंट है उसका हमें मास निकालना है एक एटम का, तो क्या करना है, 14 तो उसका मास आ गया, और Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर, क्या है Na, एवोगैड्रो नंबर, कल पढ़ाया था हमने आपको इसमें। तो क्या आ जाएगा इसमें, एटॉमिक मास अपॉन Na। सेम केस, एटम के प्लेस पर हमने मॉलिक्यूल को रख दिया, तो यहां पर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू वेट और अपॉन वेट ओवर मोलर मास। ओके, यहां पर वेट का मतलब क्या हुआ, फिर से वही भार हो गया, और मोलर मास का मतलब क्या रहा, मोलर मास का मतलब यहां हो गया उसका अणु भार। मॉलिक्यूलर वेट का है, मोलर मास का है, बात वही है। ओके, फिर आती है बात, हमने अगर किसी गिवन मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का निकालना है, किसी गिवन कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का अगर हमें मास निकालना है तो उस सब्सटेंस के मोलर मास को डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आता है, हालांकि हम आपको एक एग्जाम्पल कल करा चुके हैं सोडियम 23 के केस में, कोई बात नहीं, आप फिर से देखिए। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना है। सपोज कि वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of atom for 46 ग्राम of sodium 23। यहाँ आपको उसने 23 वेट दे दिया है, उसका जो एटॉमिक मास है वो दे दिया है। कभी भी किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, उसके सिंबल के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये क्या होगा, उसका एटॉमिक मास।
अगर लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में तो क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर 11 सोडियम 23, ये क्या होगा उसका सिंबल ऑफ सोडियम। 11 है यहाँ पर एटॉमिक नंबर और 23 है यहाँ पर उसका एटॉमिक वेट। ओके, सो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हम शॉर्ट में सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं बताता हूं आपके लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसको सिंपलाइज कीजिए, लैंग्वेज को फार्मूला के बेस टर्म्स में शो कीजिए, लिखिए उसको। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपको उसने इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमेशा आपको 2 या 3 चीज दी होंगी, वो आपसे थर्ड और फोर्थ नंबर ऑफ कैलकुलेट कराना चाहेगा वो आपसे। ओके, यानी कि 3 टर्म है इस फार्मूला में, कम से कम 3 टर्म तो होते ही है किसी भी फार्मूला में, तो ये आपको निकलवा रहा है, ये आपको दोनों दे रहा है किसी न किसी फॉर्म में। अब आती है बात फिर से करने की इसको, तो क्या आता है यहाँ पर वेट ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का भार कितना है, ये कितना है आपका 46 ग्राम। अब क्या है हमारे पास 11 सोडियम, तो एटॉमिक मास जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है हमारे पास 23 ESU, या फिर हम इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि एटॉमिक मास को हम नॉर्मली शो नहीं करते किसी भी यूनिट से न्यूमेरिकल के केस में। ठीक है, अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। तो फॉर्मूला बताया था इसके लिए n इक्वल टू, ये आपका क्या आ गया, सिंपलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लैंग्वेज को सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखना होता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री या फिजिक्स में हमेशा आप यही करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल को सिंपलाइज करेंगे। ओके, अब क्या होगा, ये आपके पास 3 पॉइंट हैं और ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं। अब आपको इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगर आपके पास ये डाटा क्लियर नहीं होता तो हमें नहीं मालूम था कि हमें इस फॉर्मूला में लगाना है या फिर इस फॉर्मूला में इस डाटा को फिट करना है, क्योंकि हमारे पास ये डाटा सिंपलाइज फॉर्म में आ गया है, इसलिए अब हमें ये न्यूमेरिकल करना इजी हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, वेट अपॉन एटॉमिक मास। सो हम चाहें शॉर्ट में कर सकते हैं, n इक्वल्स टू W अपॉन कैपिटल M। W कितना है हमारा 46 और M कितना है हमारा 23 टू ज़ा 46, सो आंसर इज 2 मोल्स। आंसर इज 2 मोल्स। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कैलकुलेट द वेट ऑफ मास ऑफ 1 सोडियम एटम। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ओके, तो हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब सोडियम एटम का मास निकालना है एक एटम का, और हमें तो कुछ और दिया ही नहीं है। आपको मालूम है कि अगर वो आपसे क्या कहे, सोडियम एटम कहे, तो याद रखिए हमेशा 11 सोडियम 23 लिखना है। ये शो करेगा एटॉमिक नंबर को और ये शो करेगा एटॉमिक वेट को या एटॉमिक मास को। ओके, सो हमें क्या निकालना है, फिर से फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर इस तरीके से। एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम है, क्या कैलकुलेट करना है उसको लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है मास ऑफ 1 सोडियम एटम टू कैलकुलेट। ओके, यानी कि इसको आपको निकालना है।
कैलकुलेट करना है। फिर क्या दिया हुआ है आपको, सोडियम एटम। तो सोडियम एटम की जब बात आती है तो क्या बताया था आपको कि वेट या एटॉमिक वेट लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये 11 सोडियम 23 होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ 11 सोडियम 23 इक्वल टू 23 ये हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें शो करना है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 10 टू द पावर 23। सो फार्मूला में इसको ट्राई करते हैं। कौन सा फार्मूला है, मास ऑफ 1 सोडियम एटम इक्वल्स टू, क्या करना है, एटॉमिक मास डिवाइड बाई Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। कितना है एटॉमिक मास इसका, 23, और कितना है इसका एवोगैड्रो नंबर, 6.022 10 टू द पावर 23। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तरीका करने का इसका ये है कि इसकी पावर को -23 में कर देंगे, और ये जो पॉइंट आया है इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, ओके। या फिर हम इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि 6000 के कंपेयर में 22 बहुत कम है, 22 बहुत कम है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इजी है। 24 समथिंग आना चाहिए, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, 23। सो आंसर कितना आना चाहिए, 6 3 18, कितना बचेगा 5। तो कितना आ जाएगा हमारा, सपोज कि इतना आ रहा हो तो यहाँ पर 3.8 समथिंग या 3.7 समथिंग, अगर आप इसको यहाँ मानेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.7 10 टू द पावर -23 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है क्वेश्चन करना। ऐसे क्वेश्चंस में इसको आप राउंड फिगर करना सीख लीजिए, कि जैसा कि सिखाया था आपको लास्ट वीडियोस में, जो आपके वीडियोस आए थे सिग्निफिकेंट नंबर और राउंड फिगर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, तो वहां पर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पावर जब होती है डाउन टू अप या अप टू डाउन जाती है, तो भाई अंश बटे हर अंश में जाए या हर्ष की हर का अंश में जाए, डोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहीं से भी जाए चेंज होगा, अप टू डाउन तो उसकी पावर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है बात क्वेश्चन इस टाइप के कि अगर इतना एटॉमिक वेट हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या करना होगा, सबसे पहले उस नंबर को चेंज करना होगा मोल्स में, ओके। ऐसे कितनी क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में उसको चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं वाला। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules and number of atoms in 11.2 liter of O2 at NTP। NTP पर O2 11.2 लीटर O2 के में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो निकालना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा यहां पर इस टाइप से आपको जहां भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले कन्वर्ट करना है उसको मोल्स में, और उसके बाद सेकेंड यूनिट जो आपको कह रहा हो उसमें आप उसको चेंज कर देंगे, ओके। तो यहां पर फर्स्ट क्या आ रहा है, 22.4 लीटर। क्या करना है हमें, चेंज करना है 11.2 लीटर को मोल्स में। एज वी नो दैट 22.4 लीटर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 1 मोल। किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने लीटर होता है, 22.4 लीटर। हमने इसको रिवर्स वे में लिख दिया। सो वी कैन से दैट
सो 1 लीटर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/22.4 मोल्स. सो 11.2 लीटर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1/22.4 इंटू 11.2, 2 टाइम्स लेस हो जाएगा, कट जाएगा ये 1/2 मोल. ओके, अब इस मोल में हम काउंट कर लेंगे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ये सेकेंड पार्ट. 2 पार्ट्स में या 2 स्टेप्स में होगा ये. अभी हमने यहां से यहां चेंज किया है, हमें यहां से यहां जाना है. क्या निकालना है, हाफ मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स. ओके, एज वी नो या बिकॉज 1 मोल ऑफ, कह सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of O2 in 1 mole equals to 6.022 10 to the power 23. So number of molecules in half mole कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको इंटू 1/2, कितना हो जाएगा हाफ, 3.011 10 to the power 23. ये क्या आ गया, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स. ये अभी हमारा फर्स्ट स्टेप आया है, यानी कि फर्स्ट आंसर आया है. अब निकालना है नंबर ऑफ एटम्स. बताया था आपको होमोएटमिक और डायटमिक वाला मॉलिक्यूल कि O2 अगर मॉलिक्यूल है तो ये O2 की तरह शुरू करेंगे. अगर एटम है तो कितने, O2 में कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है. और एटम कितने हैं, 2. जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है वही उसमें नंबर ऑफ एटम्स होता है. तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं O2 में, O के, तो क्या आ जाएगा, सो नंबर ऑफ एटम ऑफ O2 इन हाफ मोल इक्वल्स टू 2 into 3.011, सॉरी सही जा रहे हैं, 23 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 6.022 10 to the power 23 एटम्स. ये इसका आंसर आ गया. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दोस्तों आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्म पे मैं लेकर आऊँगा आपके लिए इसके आगे के और न्यूमेरिकल्स. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.